अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान मुग़ल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्रीन स्टोन कंसल्टेंट। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर और आज की वीडियो का मकसद है आप लोगों को ये बताना कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अभी तक उस तरह की रीसेल क्यों नहीं है, और सेकेंडली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट कब होगा। आखिर इतने सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको कब उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, और जिस तरह रिसेंटली डॉलर ऊपर गया है, तो अगर हम प्रॉफिट को देखें 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी किसी को अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर हम महंगाई को मद्देनज़र रखें और हम डॉलर को मद्देनज़र रखें तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है। ये तो एक किस्म का रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो उनको वो प्रॉफिट मिल रहा है। बेसिकली एक किस्म के वो लेवल के ऊपर है और उस तरह का प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा। तो क्या वो फैक्टर्स होंगे जिनसे उनको प्रॉफिट मिलेगा, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते चलें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल अभी तक उस तरह से क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल में रीसेल होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी तक इसमें फ्रेश बुकिंग चल रही है और इनका बहुत बड़ा रकबा है। 1.5 लाख कनाल अभी रिसेंटली जो मीटअप हुआ उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारा जो लैंड ओवर 1.5 लाख कनाल तक चला गया है। नाज़रीन, जब तक फ्रेश बुकिंग किसी भी सोसाइटी में चलती रहती है तो उसकी रीसेल उस तरह से नहीं होती। जब सोसाइटी की फ्रेश बुकिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डीलर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है रीसेल। तो फिर रीसेल के ऊपर प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। अभी रीसेल होने की सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में ये है कि जो डीलर्स हैं, मैक्सिमम जो डीलर्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो चाहते हैं कि फ़्रेश बुकिंग पे जाया जाए और फ्रेश बुकिंग करवाई जाए। वो ज़्यादा एक आसान प्रोसेस होता है। रीसेल के प्रोसेस में आपको दोनों तरफ से चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सेलर का भी बायर का भी। जबकि फ़्रेश बुकिंग के अंदर जो सोसाइटी होती है वो एक एंड पे होती है, उस पर कोई इशू नहीं होता। बस आपने बायर का ख्याल रखना पड़ता है, आपको बायर को चीज़ें समझानी पड़ती हैं। रीसेल का काम एक मुश्किल काम है। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो कमिटमेंट्स हैं वो उस तरह से उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सके, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसकी एक बड़ी वजह ये है। ये एक बिल्कुल अनबायस्ड मैं चीज़ बताऊंगा जो मैंने देखी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, मैं जब भी साइट के ऊपर आया हूँ तो इधर इतनी ज़्यादा मशीनरी काम कर रही होती है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ये सारा पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, पोटोहार रीजन है। यहाँ पे डेवलपमेंट करना आसान नहीं है। यहाँ पे आई गेस शायद उन्होंने टाइम से पहले ये चीज़ें कमिटमेंट कर दी कि 50% पे आपको प्लॉट बैलेट कर दिए जाएंगे और 70% पे आपको पोजीशन दे दी जाएगी। जबकि उस तरह से यानी कि अगर हम देखें तो लैग कर रहे हैं, उस तरह पोजीशंस लोगों को नहीं मिली। और जो प्लॉट नंबर है, बैलेटिंग भी थोड़ी सी डिले हुई। तो ये चीज़ें हैं, सोसाइटी अपने आने सेमिनार्स के अंदर कंटिन्यूसली इंश्योर करती रहती है कि हम मज़ीद इस चीज़ को कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि ये लोग डिलीवर करेंगे। थोड़ा सा देर सवेर होगी ज़रूर, लेकिन ये लोग डिलीवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटोहार रीजन है, यहाँ पे डेवलप करना। और एक लाहौर स्मार्ट सिटी की मैं अगर बात करूँ, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है लाहौर स्मार्ट सिटी भी, क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल इस तरह प्लेन, जिस तरह शीशा होता है उस तरह ज़मीन है। वो तो ट्रैक्टर ट्राली लेके और एक आप वो लेके उसको डेवलप कर सकते हैं। बट ये जो ज़मीन है यहाँ पे, मैंने आखिरी 2-3 सालों से मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे आता रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये पीछे जो यहाँ पे ब्रिज बना है, 6 महीने ये पहाड़ी को ही वो ड्रिलिंग करते रहे हैं। हैवी मशीनरी लगा के 6 महीने वो पहाड़ी को ड्रिल करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने रोड बनाई और वहाँ से अभी लोग आके ये ओवरसीज़ ब्लॉक को आते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज़ जो रिसेंटली मीटअप हुआ उसमें उन्होंने बताई है कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों ने। नाजरीन, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इसके गिरदोनवा में इस तरह की सोसाइटी जो है वो, अगर हम एग्जांपल के तौर पे टॉप सिटी को लेते हैं तो टॉप सिटी 2010-11 के अंदर आया था। टॉप सिटी के अंदर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। यू कैन से 10 टाइम्स प्रॉफिट हो चुका है। एक 10 लाख की किसी ने प्रॉपर्टी बाई की थी, वो 1 करोड़ प्लस में चली गई है। तो अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी उसी नज़र से देखें, जब से वो स्टार्ट हुआ 2018-19 से अगर हम कैलकुलेट करें तो आई गेस 2024-25 तक जो होल्ड कर लेता है इसको और जो इन्वेस्टमेंट को अपने पार्क रखता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है रिंग रोड का। 2024-25 में थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, बट आई कैन से अगर रिंग रोड स्टार्ट हो जाती है और इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर उसकी इनॉग्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे हैं,
तो उससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और उसके अलावा अब यहाँ पे जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी पोजीशंस अनाउंस हुई हुई हैं, तो इधर भी विलाज भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे जब आबादी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएगी उससे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी जो गेम चेंजर है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर वो है इसका इंटरचेंज, जिसकी लोकेशन भी थोड़ी सी उन्होंने चेंज किया, डायरेक्ट ओवरसीज़ 2 के अंदर आ रहा है, जो ओवरसीज़ सेंट्रल जिसे कहा जाता है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इनका जो इंटरचेंज है वो बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू होगा और वो एक गेम चेंजर होगा। आप मेरी बात ये नोट कर लें कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बेचेंगे वो नुकसान उठाएंगे। जिन्होंने इतना ज़्यादा वेट कर लिया है तो उनको चाहिए और भी वेट करें। और जो लोग इस चीज़ से खफा हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी डिलीवर नहीं कर रहा, उनकी रीसेल नहीं है, वो उनको शायद लगता है कि इसकी डेवलपमेंट उस तरह की नहीं है। आप एक बार साइट पे आके देखें, यहाँ पे ऐसी ऐसी डेवलपमेंट की जा रही है कि जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक उस तरह पे इन्होंने सारा नज़र पहले नहीं जाती थी, पहाड़ियाँ आगे आ जाती थी, अब तो इतनी दूर तक नज़र जाती है और डेवलपमेंट आपको दूर दूर तक होती हुई नज़र आ रही है। तो जो पॉजिटिव्स हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, जो चीज़ें नेगेटिव हैं हम उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारी वीडियोस को आप फॉलो करते रहें। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है मेरे ख्याल में ये एक इन्वेस्टमेंट इस किस्म की है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस टाइप की करना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई झूठ बोल के ये कह देता है कि 3 साल के अंदर पैसे डबल हो जाएंगे या इस तरह हो जाएगा, तो वो फिर जाहिर सी बात है आप डिसअपॉइंट ही होंगे। मैं किसी के पास पैसे लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, डीलर मुझे कहता है जी 3 साल में डबल हो जाएंगे, या 3 साल बस वेट कर ले आपको पोजीशन मिल जाएगी, आप ये दुबई बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद जब नहीं बनेगा, डेवलपमेंट जितनी मर्जी को तेज़ करता रहे, अगर मुझे मेरी चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा। तो नाजरीन मेरा यही पॉइंट है कि अगर आपकी जो कुछ इन्वेस्टर कैपिटल स्मार्ट सिटी की इतनी तारीफ़ें करते हैं, आप यकीन माने कि हाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट से खुश हैं। उनको जब डेवलपमेंट देखते हैं वो कहते हैं कोई मसला नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, हम इंटरचेंज का भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उन डेफिनेशन हर किसी की नज़र में अलग है। हर इन्वेस्टर की नज़र में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अलग है। एक बंदा कहता है जी जो 5 साल की इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म है, और वहीं पे दूसरा बंदा जो इन्वेस्टर है वो कहता है 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम रियल प्रॉपर्टी की टर्म्स में बात करें तो 5 साल कोई इतना टाइम नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टी की जो नेचुरल एक प्राइसेस बढ़ने को देखें तो 5 साल नॉर्मल टाइम है। हमने खुद एक इन्वेस्टमेंट की थी, तकरीबन 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी पे 3 टाइम्स हमें प्रॉफिट हुआ, तो 10 साल हमने वेट भी किया। इसी तरह होता है प्रॉपर्टी के अंदर। जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स की, वो मेरे ख्याल में डीलर्स की मिसलीडिंग की वजह से हैं, जो कि सबज बाग दिखा कर और मिसलीडिंग करके प्रॉपर्टी बेच देते हैं और बाद में क्लाइंट सफ़र करता है, क्योंकि उसको बताया कुछ और क्या होता है और वो उसकी उम्मीद कुछ और होती है लेकिन उसको मिलता कुछ और है। लेकिन जब एक इन्वेस्टर को पहले ही पता हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होता, ना फिर वो किसी को ब्लेम कर सकता, क्योंकि उसको पता होता है इस चीज़ का। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जिसके पास एनओसी नहीं है, बाद में वो ये गिला नहीं कर सकता कि एनओसी नहीं मिल रहा, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराऊंगा, क्योंकि एनओसी नहीं था तभी उसने इन्वेस्ट किया था। उसको इस बात का पता था कि एनओसी डिले भी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, डेवलपमेंट रुक सकती है, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो नाज़रीन ये एक वीडियो थी जिसके अंदर मैं आई होप कि मेरी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। और अभी जो इसकी करंटली बुकिंग जारी है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर है, बाकी तो बुकिंग क्लोज़ कर दी गई हैं। तो बाकी डेवलपमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी सोसाइटीज़ विज़िट की हैं, मैंने ऐसी डेवलपमेंट कहीं पे भी नहीं देखी। डेवलपमेंट में नंबर 1 है हबीब रफ़ीक लिमिटेड। आगे जो चीज़ें हैं मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करते रहें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।